पोता नहीं दे सकी तू मुझे, कमबख्त। रिस्क अगर औरत के नसीब से कम ज्यादा होता है ना, तो औलाद मर्द के नसीब से होती। और अगर अब तक मेरे औलाद नहीं, तो उसका ताना आप मुझे नहीं, अपने बेटे को दीजिए। भाई ये कोई बड़े घराने की लड़की मैं नहीं लाऊंगी, बस कोई मिडिल क्लास लड़की हो ताकि हमसे दबकर तो रहे ना। फिर तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो बड़े कॉलेज में जरूर पढ़ती है, लेकिन है मिडिल क्लास। आई थिंक सॉरी बोलने ही आ रहा होगा, उसके फादर की कॉल आई थी, शायद मेरा नंबर कॉलेज से लिया होगा। हमें ना किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। क्या छुपा रही हो तुम? भाई अगर वो आना चाह रहे हैं हमारे घर तो आने दो। कोई भी बाप अपने बेटे की इस हरकत पर खुश नहीं होता। माफी मांगना चाहते हैं तो उन्हें माफी का मौका देना चाहिए। बल्कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं यही करता, पापा के साथ उनके घर जाकर उनसे सुलह कर लेता, ताकि। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अजीब मुसीबत है, एक बात हो गई तो उसे खत्म करें। ठीक है यार, नहीं मांगा माफी, मैं मांगूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं मेरी वजह से माफी मांगने की। आप खुद को क्यों मेरी वजह से गिराओगे? ताकि पापा को माफी न मांगनी पड़े। अगर मैंने या तुमने उनको सॉरी नहीं कहा तो पापा को कहना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी या तुम्हारी वजह से कभी भी कहीं भी उनका सर झुके। वैसे दाद देनी होगी तुम्हारी अम्मा, सूखे तिलों से तेल निकालना भी तुम्हारा ही काम है। और अगर ऐसे ही सब करना है ना, तो कोई ऐसी बात ना करना इससे, और ना ही बच्चे वाली बात बताना तैमूर को। अच्छा पागल समझा हुआ है क्या मुझे? और कौन मर्द ऐसी बातें बर्दाश्त करेगा भला? और तेरा भाई तैमूर, वो तो ये सुनते ही हंगामा खड़ा कर देगा। और वैसे ये घर में ही रहे ना तो ज्यादा अच्छा है। है 2 रोटी पकाने में इतनी देर कर दी? तुम ही बताओ अम्मा, मैं क्या करूँ आखिर? हसन की तनख्वाह का तो तुम्हें पता ही है, ऊपर से सास की दवाइयों का खर्चा भी है। ले तू हल्कान मत हो, ले मेरी बच्ची, जल्दी से पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या उबला हुआ पानी लेके आई हो? घर में ठंडा पानी नहीं है क्या? जाओ ठंडा पानी लेके आओ। नहीं, वो दरअसल फ्रिज शायद खराब हो गया है। हाय मेरे नसीब, एक और नया खर्चा। अरे अब गैस भरवानी पड़ेगी उसके अंदर। तो क्या यही पीना होगा? जाओ जाके पड़ोस से लेके आओ। गर्मी का हाल तो देखो, रिक्शे में आती हूँ, तुम्हारे अब्बा की तरह घर से गाड़ी नहीं आती मुझे लाने और ले जाने। अरे जाना, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जी मैं लेकर आती हूँ। ला दिखा अम्मा, बना क्या है? कमबख्त के हाथों में जायका बड़ा है। अम्मा ये सारी दाल मैं तो घर लेके जाऊंगी आज। हाँ हाँ, जितना दिल चाहे ले जाइए, तेरी अम्मा का घर है। इस मनूस का क्या दोबारा से पका लेगी? सारा दिन करती क्या है? अम्मी जल्दी करें ना, सब वेट कर रहे हैं आपका नीचे। क्या हो गया, इतनी जल्दी किस बात की है? वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने पता नहीं क्या देख लिया। मैं तो जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं भी तो यही देखना चाहती हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे देखते ही पापा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। कोई फैसला वैसा नहीं हुआ है, और वैसे भी ना ये रिश्ता मुझे पसंद आने वाला है और ना अमान को। मैं तो वैसे ही रिजेक्ट करना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अब्बा की वजह से जा रही हूँ। और सुनो, तुम्हें भी ज्यादा उन लोगों में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन अम्मी अगर वो लड़की अच्छी हुई और अमान को फिर भी पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम आसाम भाई की शादी कर देंगे। वैसे भी पहले उन्हीं की होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम्हें किसने कहा है कि हसन की शादी पहले होगी? और तुम छोटी हो, छोटी बनकर इस घर में रहो, समझी तुम? अम्मी मैंने क्या गलत कहा है? हसन भाई बड़े हैं भाई। अरे तो तुम क्या चाहती हो? हसन के चक्कर में क्या मैं अमान को बिठाकर बूढ़ा कर दूं? वैसे भी कौन से पेरेंट्स हैं जो एक माजूर लड़के को अपनी लड़की दे देंगे? अम्मी मेरा भाई माजूर नहीं है, पापा का पूरा बिजनेस संभाला हुआ है उन्होंने।
और अगर उनके आम में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पता नहीं चलता। पता है ज़ारा, लेकिन कबूतर की तरह आंखें बंद करने से खतरा नहीं टल जाता। ये तो हम जानते हैं ना, लेकिन सारी दुनिया माँ बहनों की नजरें तो नहीं रखती। मेरा तो दिल ऐसे ही बहुत खराब होता है, रोना आता है जब मैं सोचती हूँ कि मेरे एहसान का क्या होगा। अब आप जब खुद ही हिम्मत हार के बैठ जाएंगी तो क्या फायदा। आप बस उन्हें दुआ दिया करें, आ जाएंगे मुझे। आज अमान की वजह से जो कुछ भी हुआ वो आपको पता तो चल ही गया होगा। एक्चुअली मैं माफी चाहता हूं भाई साहब, हमें सब मालूम हो चुका है। आपने इस बात का एहसास किया और शर्मिंदा हुए, माफी मांगने के लिए आप हमारे घर पे तशरीफ ले आए, यही काफी। खैर, बच्चों में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, ये मामूल की बात है। मेरा ख्याल है इस बात को खत्म कर देना चाहिए। बस मुझे आपसे एक वादा लेना। ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन आप हमें माफी मांगने से रोक के हमें शर्मिंदा न करें। हम खानदानी और रिवायत पसंद लोग हैं। घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारे लिए सबसे अहम चीज है। अमान का आपके साथ यहां आना इस बात की गवाही है कि ये अपने किए पे शर्मिंदा है। भाई साहब, मुझे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि आइंदा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करे। अंकल, हम आपसे वादा करते हैं कि अमान आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगा। तो ये खुद बात क्यों नहीं कर रहा है? इसने चुप का रोजा रखा हुआ है क्या? जी अंकल आंटी, मैं भी आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा के बाद सब इशू होगा और जो कुछ भी है मैं उस सब के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। लीजिए बहन, अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी। मुझे और मेरी तमाम फैमिली को ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने हमें शर्मिंदा किए बगैर ही ये बात खत्म कर दी। वो तो मुझे रोशनी से मिलकर यकीन हो गया था कि वो एक अच्छे खानदान की लड़की है। भाई साहब, ये सब कुछ मैंने अपने वालिदैन से सीखा है और अपने तीनों बच्चों को यही सिखाया। जी बिल्कुल, ये सब रोशनी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अब वैसे वो है कहाँ? आप प्लीज बुलाई तो सही उसे। हाँ, क्यों नहीं। रोशनी बेटा, रोशनी। तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदगी, माहिए में तेरे कुर्बानी वे, माही 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 वे। तू तो मिल जाए तो दुनिया के जितने सितम वो भी हो कम। आजा बेटा इधर। हाँ बेटा रोशनी, आप बैठे। रुत ये बरखा की, चांदनी चंदा की, कम तेरे आगे सनम। अस्सलाम भाई, आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? लड़की पसंद आ गई क्या? माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है आपकी, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी। जी, मुझे लगता है कि ये बात शायद मैं कुछ जल्दी कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये मौका भी ठीक ना हो, लेकिन मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। भाई साहब, आप जो भी कहना चाहते हैं बिला झिझक कह दीजिए। एक्चुअली मैं अपने बेटे अमान के लिए आपकी बेटी रोशनी का हाथ मांगना चाहता हूँ।
मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बात शायद बेमौका बेमहल हो, लेकिन प्लीज आप इनकार मत कीजिएगा। रोशनी बेटा, तुम अंदर जाओ। भाई साहब, वाकई आपने दुरुस्त कहा कि गलत मौके पे गलत बात कर दिया। बात माफी तलाफी की हद तक तो ठीक, आपने रिश्ते ही मांगे। मैं किसी ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने का सोच भी नहीं सकता जिसका दिमागी तवाज़ुन उसके कंट्रोल में ना। क्या मतलब है आपका? हमारा बेटा क्या पागल या दीवाना है, या उसका जहन काम नहीं करता? मुमताज तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। भाई साहब, आप ऐसी बात कहिए जो हमारे लिए मुमकिन है। रोशनी का अमान के साथ तो रिश्ता हो ही नहीं सकता। पर आंटी, अगर आप अमान के लिए नहीं मान रही तो हसाम भाई से तो शादी कर सकती है ना। वैसे भी हसाम भाई और रोशनी परफेक्ट मैच है। मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है भाई साहब। चाय आ रही है, चाय पीजिए और यहां से तशरीफ ले जाइए। किस किस्म के लोग हैं आप? और ये कौन सा तरीका है रिश्ता मांगने का? ये नहीं तो वो ले लो, वो नहीं तो ये ले लो। हमारी बेटियां क्या बाजार में रखी हुई कोई चीजें हैं? अजीब किस्म के लोग हैं। आपको अगर रिश्ता भेजना था तो पहले पैगाम भेजना चाहिए था, मालूम करना चाहिए था। राय आ गए, बस कर दें आप। इन्होंने तो आपसे ऐसे ही कह दिया। मैं तो पहले ही कहने वाली थी कि ऐसे घर में हम अपने बेटे का रिश्ता कर भी कैसे सकते हैं। तो आइंदा से मशवरा करके आइएगा। आ गई मुंह उठाकर। समझ में नहीं आता किस किस्म के लोग हैं ये। कभी अपने आवारा बेटे के लिए रिश्ता मांगती हैं और कभी इस टुंडे के लिए। चले पापा, बहुत हो गया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुक सकता। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। चले भाई। सुना नहीं आपने? चले यहाँ से। 2 टके के लोग, फजूल किस्म के लोग हैं। फजूल लोग आ गए मेरा दिमाग खराब करने के लिए। सुबह तैयार है ना? निकलते हुए छोड़ आऊंगा। कहाँ? तुम्हारे अब्बा के यहाँ। पैसे नहीं है मेरे पास रिस्क के लिए, उनसे कहना दिला देंगे। आखिर क्यों तैमूर? आखिर कब तक मैं उनसे भीख मांगती रहूंगी? भीख? भीख कैसी? हक है तुम्हारा, इतना पैसा उनके पास। तुम्हारे आराम के लिए तो कह रहा हूं। मैं इसी तरह ठीक हूँ, मैं नहीं कहूँ। अकल से काम लो, सगी औलाद हो, देना तो पड़ेगा उन्हें। ये कैसा इंसाफ है? तुम्हारी छोटी बहन जहां पढ़ती है, लाखों रुपए फीस है वहां की, तुम्हें तो ना पढ़ाया ना कभी कुछ दिया। एक फ्रिज ही तो है, जायदाद में हिस्सा थोड़ी कह रहा हूं। बस तैमूर, बोल दिया ना मैंने कि मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। तो ठीक है, ना कहना, लेकिन फिर भी तैयार रहना। सुबह छोड़ूंगा तुम्हें, फिर शायद तुम्हें अंदाजा हो कि तुम में और तुम्हारी बहन में कितना फर्क करते हैं तुम्हारे घर वाले। और जब इस बात का अंदाजा हो जाए बता देना, लेने आ जाऊंगा।
नहीं आता किस किस्म के लोग हैं ये। कभी अपने आवारा बेटे के लिए रिश्ता मांगती हैं और कभी इस टुंडे के लिए। यहाँ इस तरह की बैठे हो? बेइज्जती तो हम सबकी बराबर की हुई है, वो भी मेरी वजह से। आई एम सॉरी यार। उस लड़की के फादर ने ठीक ही कहा, मेरा दिमाग वाकई मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। पता नहीं वो सब कुछ मैंने कैसे कर लिया था, और हमारे माफी मांगने से पहले उन लोगों ने हमें माफ भी कर दी। ग्रेट। अगर उसकी जगह यही सब कुछ हमारे साथ हुआ होता, I mean, अगर ज़ारा को किसी ने ऐसे तंग किया होता तो मैं अब तक उसका मर्डर कर चुका होता। हाँ यार, बहुत अच्छी फैमिली थी। कैसी अंदाज ने पहली बार तुम्हारे मुंह से माफी का लफ्ज निकलवाया, वरना तुम तो गलत काम करके भी डटे रहते हो। सही कह रहे हो तुम, ऐसा ही है। वैसे तुम्हें रोशनी कैसी लगी? उसे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल गया था। मैं तो तभी समझ गया था कि क्यूपिड देवता काम कर गया। अरे उसकी माँ ने हसाम के मुंह पर से टुड्डा कहा। हसाम भी यही सोचता होगा कि वाकई मेरी माँ तो मेरे लिए बहुत रिश्ते ढूंढती है, ये तो कमी उसमें है। स्टॉप इट अमान, तुम जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करोगे? तुम जैसे घटिया आदमी से दोस्ती करने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। मुझे एक चांस दे दो। तुम जैसे इंसान को चांस देने का मतलब है कि एक गलती को चांस देना। इस बार फ्रिज की फरमाइश है। तो तुम्हारा मुंह क्यों बंद रहता है? और तुम्हारा मुंह इतना बेगैरत क्यों है? काम क्यों नहीं करता? ये अपने खर्चे पूरे खुद क्यों नहीं कर सकता वो? अब तुम क्या समझते हो, यहाँ क्या हराम की कमाई है जो तुम्हारा ससुराल भरते रहे? उसने मेरी फैमिली की और मेरी बहुत इंसल्ट की है। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। तो क्या करोगे? आई हैव अ डिफरेंट प्लान। तुम बस उसको अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करो।